मम्मा के साथ नदी के पास जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ सनी बेटा, मेरी मम्मा मुझे यहीं पर पानी पिलाने के लिए लाया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी? हाँ बेटा, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना आपकी मम्मा आपसे करती थी? हाँ बाबा, हाँ, जितना मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी उससे ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ बेटा। जब मैं छोटी थी बिल्कुल आपकी तरह ही अपने माँ से सवाल किया करती थी। सनी और चिड़िया इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और सनी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता सनी को उस चील से बचाने का। वो तो रोने लग जाती है। मेरा सन्नी, मेरे बेटे को बचाओ कोई, वो चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को, मेरे बेटे को वो मार देगी। फिर वो वापस अपने घर जाती है। वो उठाकर ले गई जी, मेरे बेटे को चील लेकर गई, वो मेरे सनी को मार देगी। कुछ कीजिए सनी के पापा, कुछ कीजिए, वरना वो चील हमारे बच्चे को मार देगी। क्या ये क्या हो गया? मैं बचाऊंगा अपने बेटे को। आप शांत हो जाओ रानी, वो चील अभी नहीं खाएगा हमारे बेटे को। मेरे पिताजी कहा करते थे कि चील अपना शिकार रात को खाते हैं। अब क्या करें हम, वो चील तो बहुत शक्तिशाली है। चलो हम दूसरे पक्षियों के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगकर कोई योजना बनाते हैं। वो दोनों पति पत्नी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, आप घबराइए मत, हम सब मिलकर किसी तरह से हमारे सनी को बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू और सुंदरी के पास जाते हैं, वही कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो उन दोनों के पास जाते हैं। चारों मिलकर कौवों के पास जाते हैं। कौवा और कव्वी अपने घर के बाहर ही खड़े हुए थे। सुंदरी बहन, मेरी सनी को बचा लो, सुंदरी बहन, मेरे सनी को बचा लो, वो चील मेरे बेटे को मार देगी। क्या सनी को चील उठाकर ले गई है? हाँ सुंदरी, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, अगर देर हो गई तो सनी को चील खा लेगी। कालू, आज मेरा साथ दो। आज मेरे बेटे को चील उड़ाकर ले गई है, कल किसी और पक्षी को उड़ाकर ले जाएगी वो जालिम चील। वो चील बूढ़ी जरूर है, परंतु वो इतनी शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? सब चलो मेरे साथ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी उस चील की बच्ची का। सुंदरी, वो चील है, कालू कौवा नहीं, जो तुमसे डर जाएगी। मैंने एक योजना बनाई है, हमें क्या करना है, आप मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं जाकर आता हूँ वो चील के पास। कालू, कुछ हमें भी बताओ, क्या योजना बनाए हो तुम? कालू उन सबको अपना प्लान बताता है। फिर कालू चील के पास जाता है। आज तो दावत होगी मेरी, नरम नरम मांस खाऊंगी मैं। नरम मांस बहुत दिनों के बाद जो मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे ही खा जाऊंगी। चील आंटी, मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा रो रही होगी, मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? छोड़ दो आंटी, प्लीज। पागल, क्या मिलेगा मुझे तुझे खाकर? तुझे इतना भी नहीं पता,
तुझे खाऊंगी ना तो मेरा पेट भरेगा, पेट। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील दीदी रुकिए, आप इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करो। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरे पत्नी को खा लो। वो क्यों काले कौवे? अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाह रहे हो? कोई साजिश रच रहे हो क्या? आज मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है वो मेरे सामने। इस चिड़िया के बच्चे को खाकर पेट भी नहीं भरेगा आपका। मैं अभी मेरी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो तब तक इस चिड़िया के बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। तुम जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। जल्दी चलो सुंदरी, मैंने उसका ध्यान भटका दिया है। तीर ठीक निशाने पर लग गया है। फिर कालू सुंदरी को साथ लेकर चील के पास आता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी तगड़ी कौवी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है इस काली कौवी को खाने में। चलो इस चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से। मैं चील दीदी का डिनर बनना चाहती हूँ। कवि, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे चील दीदी खा ले। फिर कालू सनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन, आप मुझे खाना शुरू करें। बताइए, आप पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेगी? हाँ हाँ, तुम ही बता दो किस हिस्से से तुम्हें खाना शुरू करूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे अरे चील दीदी, आप इस काली कौवे को क्यों खा रहे हो? इसे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। फिर मैं तुझे खा लेती हूँ मोटे कबूतर। चल भाग यहाँ से। तू मुझे काली कह रहा है मोटे कबूतर। मुझे चील दीदी का डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चल भाग यहाँ से। चील दीदी, आप इस काली कौवे के बातों में ना आइए। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही मोटा है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। आप खुद देखकर ही फैसला करना, आप इनमें से किसे खाना चाहते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जल्दी से जाओ, अपने दोस्त को लेकर आओ। मैं भी तो देखूं कितना मोटा है तुम्हारा दोस्त। फिर कबूतर तुरंत वहाँ से जाता है और अपने दोस्त को अपने साथ चील के घर लाता है। कबूतर के दोस्त को देखकर चील दीदी के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में मोटा है और ताजा भी लग रहा है। इसका रंग भी सुंदर है। चलो जाओ यहाँ से, मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ। चील दीदी, आप मुझे अब नहीं खाएगी? नाना काली कौवी, क्या पता अगर मैंने तुझे खा लिया तो मैं काली हो गई तो? ना पापा ना। कबूतर और सुंदरी कौवी वही दूर एक पेड़ पर छिप जाते हैं। चील दीदी रुकिए, अभी मुझे मत खाना। हाँ, वो क्यों ना खाऊं मैं तुझे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बात यह है चील बहन, एक बार इसी चांद की रात में मेरे नाखून मोटे मोटे हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो वो नाखून आप मुझे खाने के बाद आपको ना चुभे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। जब तक चांद छुप नहीं जाता मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है।